कागज का प्लेन उड़ सकता है? मेरे ये सवाल से मेरे क्लासरूम के सारे बच्चे एवं मेरे शिक्षक भी मुझ पर हंसने लगे। किसी ने कहा कि पहले ये कागज का प्लेन बनाना तो सीख ले, तो किसी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं उड़ेगा, जब उड़ेगा तो तुम इसी पे बैठ के अखबार बेचने जाना। पहले इन सब बातों पे तो मुझे भी हंसी आती थी, लेकिन मन ही मन लगता था कि क्या मैं कुछ बन सकता हूँ? हाँ मेरा नाम कलाम। मेरी सफर शुरू होती है कागज और कलम से लेकर मिसाइल मैन कलाम बनने तक। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में साल 1931 में हुआ था। मेरा परिवार काफी साधारण था। मेरा पिताजी मछुआरे थे। घर में पैसों की तंगी रहती थी। पैसों की तंगी की वजह से मैं किताबें नहीं खरीद सकता था और पैसों की तंगी की वजह से मैं किताबें नहीं खरीद सकता था। इसके चलते पर सपने मैंने बना लिए थे। पर सपने मैंने बना लिए थे। पढ़ाई आसमान के सपने की वजह से मेरा मन पढ़ाई में लग रहा था, जिसके चलते मैं सुबह 4 बजे उठ के 8 वर्ष की उम्र में अखबार बेचने जाता था और कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करता था। एक दिन हमारे शिक्षक ने हमें पंछियों के बारे में बताया और मुझसे कहा कि ये पंछी कैसे उड़ते हैं। इसे दिखाने के लिए हमारे शिक्षक हमें नदी के किनारे लेकर गए। नदी की गहराई मेरे मन के भीतर का सपना और आसमान की ऊंचाई मेरे सपने को सच करने की जगह। इन सबको देख के मैंने अपने शिक्षक से एक सवाल किया कि मास्टर जी, अगर ये पंछी हवा में उड़ सकते हैं तो क्या मैं प्लेन बना के आसमान में नहीं उड़ सकता? इसके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? एरोनॉटिकल इंजीनियर। यह शब्द जिसे मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, वो मैंने बनने का ठान लिया था। इसीलिए मैं अपने पिताजी के साथ नाव में बैठ के समुद्र से आसमान का पता पूछने गया। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए मैंने अपना पहला चरण उठाया और 3 महान शिक्षकों से नेतृत्व सीखा। ये मेरे पढ़ने का समय था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं साल 1972 में इसरो के साथ जुड़ा और अब ये सपना मेरे आसमान तक सीमित ही था। ये सपना था भारत के आसमान का। इसीलिए मैंने स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत का नाम रोशन करने का ठान लिया और मैंने सबसे स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत का पहला मिसाइल SLV बनाया और उसे उड़ाया। फिर उसके बाद मैंने रोहिणी उपग्रह को भारत के कक्षा के निकट स्थापित किया, जिससे भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष का मेंबर बना। मैं ये गर्वोत्तीपूर्व तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरा जीवन किसी ऐसे बच्चे जो बिना किसी मदद के कुछ बनना चाहता है, उसके लिए प्रेरणा जरूर बनेगा। नासा और इसरो का निशार मिशन पृथ्वी पर हो रहे 3 बड़े बदलाव को समझने में मदद करेगा, जिससे हमें इकोसिस्टम, कार्बन चक्र, पृथ्वी की सतह में बदलाव का पता चलेगा। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, सपने वो नहीं होते जिन्हें हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। धन्यवाद।